नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम्स कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज का 13 अक्टूबर का डेटा आपके सामने। गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली और गिरावट के बाद दोस्तों एक हल्की सी रिकवरी भी हमें यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन फिर भी लाल निशान में ये स्टॉक आज के दिन बंद हुआ। फाइनल क्लोजिंग हमें 5,329 पर देखने को मिली है। अब दोस्तों कल यानी कि 14 अक्टूबर के दिन इस स्टॉक के Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं और मार्केट को ऐसी उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छे हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बाकी कल पता चल जाएगा दोस्तों, रिजल्ट कल अच्छे आएंगे या डिसेंट आएंगे या ख़राब आ सकते हैं। हालांकि ख़राब आने के चांसेस बहुत कम है दोस्तों, अच्छे ही रिजल्ट आने के थोड़े से चांसेस ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिजल्ट के बेस पर कौन से अभी के लिए हमारे यानी कि नियर टर्म के लिए कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए प्रॉफिट बुकिंग लेवल के कौन से अच्छे लेवल हैं, लॉन्ग टर्म वालों को क्या करना चाहिए, किस पॉइंट पर आकर हमें फ्रेश एंट्री यहाँ पर करनी चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मार्केट कैप अगर हम देखें कंपनी का तो 83,797 करोड़ का हमें देखने को मिल जाता है। पी रेशियो 55 चल रहा है, फेस वैल्यू इसकी 10.5 चल रही है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें दोस्तों, जो Q1 का रिजल्ट आया था आप देख सकते हैं 425 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और जो प्रीवियस क्वार्टर की प्रॉफिट अगर हम आप देखें तो लगातार हर क्वार्टर में ये प्रॉफिट का आंकड़ा जो हमें बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है लगातार। तो मार्केट को भी उम्मीद है इस बार भी ये प्रॉफिट का जो लेवल है हमें बढ़ता हुआ ही देखने को मिल सकता है। प्रोमोटर की हिस्सेदारी अगर हम देखें तो 30% देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद एफ और म्यूचुअल फंड की 20% से ज़्यादा की हिस्सेदारी हमें देखने को मिल जाती है। तो आप इसको दोस्तों चाहें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को सब बना कर रख सकते हैं अगर आपके पास है, और नहीं अगर आपके पास है स्टॉक और आप इसमें ख़रीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों ख़रीदारी के लिए हमारे कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेंगे जहाँ पर हम खरीदारी कर सकते हैं। पहला सपोर्ट है 4819 का, दूसरा है 4391। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिसको हम डिमांड रेंज कहते हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल है 5,780 और 6,134। ये दो हमारे रेजिस्टेंस लेवल है जिसको हम सेलिंग जोन या फिर प्रॉफिट बुकिंग जोन भी कहते हैं। अभी दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सपोर्ट लेवल से इसने एक शानदार अपसाइड मूव हमें अब तक दे दिया है और करीब करीब 10% का प्रॉफिट ये अभी तक कमा कर दे चुका है। तो निचले लेवल पर जिन्होंने भी खरीदारी करी थी दोस्तों, आई थिंक उन्होंने मे भी शायद आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग करी होगी थोड़ी बहुत, या फिर नहीं करी है उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग, और कल के दिन रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिल जाता है। तो शॉर्ट टर्म वाले दोस्तों जो ऊपर में हमारे रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर जब भी स्टॉक जाएगा तो इस रेंज के पास जाने पर आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करके अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लें यहाँ से, क्योंकि ऊपरी लेवल से दोस्तों हो सकता है एक बार के लिए थोड़ी बहुत सेलिंग हमें देखने को मिल जाए। अगर सेलिंग नहीं आती है तो अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ से अगर ट्रेंड पॉजिटिव बना रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए जो अपनी पोजीशन को यहाँ पर बना कर रखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप कम से कम और 5-6 महीने तक अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए। हो सकता है कि अगर इसमें बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड हमें लगातार बनता हुआ देखने को मिला, ऊपरी लेवल से सेलिंग नहीं आई, तो ये 7,000 के पास भी हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो कम से कम 7,000 के टारगेट के लिए आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें लॉन्ग टर्म वाले। थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो उसमें बिल्कुल भी पैनिक ना करें, क्योंकि गिरावट के बाद दोस्तों डेफिनेटली बाउंस बैक मारेगा ही मारेगा। और वहीं अगर रिजल्ट दोस्तों मार्केट को कल इसका पसंद नहीं आता है तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है ये हमें एक रेजिस्टेंस देने का भी काम कर रहा है। हालांकि ये एक रिजल्ट के बेस पर दोस्तों यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा क्योंकि रिजल्ट आने वाला था, इसलिए यहाँ पर एक हल्का सा रेजिस्टेंस हम फेस कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर रिजल्ट का कोई चक्कर नहीं होता तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर तक जाता हुआ हमें देखने को मिलता ही मिलता। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर रिजल्ट कल मार्केट को पसंद नहीं आता इस कंपनी का तो इसमें जब गिरावट आएगी तो जब भी हम देखेंगे गिरावट के बाद अपने पहले सपोर्ट या फिर दूसरे सपोर्ट या फिर जो डिमांड रेंज है हमारी इस रेंज के बीच में हमें आता हुआ देखने को मिलेगा स्टॉक, और हमें बाइंग साइड में अपनी एंट्री करनी है स्टॉक में। तो हम पहले देखेंगे RSI हमारा क्या चल रहा है दोस्तों। RSI 25 और 35 की रेंज के बीच में होना चाहिए, और ये डे चार्ट है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कभी कभार RSI 25 के नीचे भी चला जाता है, लेकिन ज़रूरी क्या है दोस्तों, शेयर का प्राइस अपने सपोर्ट या फिर डिमांड रेंज के बीच में होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो इसमें हम ऐड करेंगे हमारी सेफ्टी के लिए वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये जो लास्ट रेड कैंडल है जो बिल्कुल अपने सपोर्ट पर बनी है, यह स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। ऐसा ही कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बन जाता है तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के लो पर आप अपना एस लेकर चलेंगे या फिर इससे कुछ पॉइंट नीचे। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। लॉन्ग टर्म वाले अपना एस थोड़ा दूर लेकर चलें या फिर अवॉइड भी करके चल सकते हैं अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों जब भी इस तरीके का पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा और वो पास हो जाएगा, जैसे कि इसकी अगली कैंडल आप देखें इसके ऊपर क्लोज हुई थी, तो इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये पास हमें होता हुआ देखने को मिला था।
तो इस तरीके का पैटर्न जब भी हमें बनता हुआ दिखाई देगा तब आप यहाँ पर अपनी बाइंग साइड में एंट्री करके चलेंगे। शॉर्ट टर्म वाले अपना टारगेट या तो 200 दिन के मूव एवरेज तक लेकर चल सकते हैं, या फिर आप 3-4 महीने तक अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। तो जो हमारे ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक भी आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों कम से कम 7,000 के लेवल के लिए आपको रुकना चाहिए। यहाँ पर डेफिनेटली 7,000 का लेवल यहाँ पर हमें आता हुआ देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा बहुत टाइम भी हमें लगता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये कुछ स्ट्रैटेजी रहेंगी, कुछ लेवल्स रहेंगे हमारे लिए आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए, और कल देखते हैं दोस्तों कैसा इसका रिजल्ट निकल कर आता है। और बाकी जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है दोस्तों इस वीडियो में स्टॉक के रिगार्डिंग, स्पेशली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।